हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका क्या नाम है बताइए मुझे। एग्जैक्टली, सिमेट्री एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स हम देखेंगे, अपने आसपास भी ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है। ठीक? ओके, सो अगर आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट उठा के देखो, इवन अपने आप को भी देखो, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिकल हाफ में ड्रॉ कर मतलब डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास ये पेन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करके, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। और जब उन दो इक्वल पार्ट्स को मैं फोल्ड करूंगी तो वो ओवरलैप करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ही क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या शेप कहलाती हैं। तो क्या समझा हमने? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, वो भी बराबर बराबर। ठीक है, एक लाइन से, तो वो है हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या सिमेट्रिकल शेप्स। अब जो लाइन ऐसा कर रही है, जो लाइन इनको डिवाइड करेगी, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अब इन इमेजेस को देखो, इन फिगर्स को देखो। यहां पे मैंने क्या किया है? ठीक है, ऐसा कुछ है ये अब मैंने बीच से एक लाइन खींची और मैंने इसको कट किया। तो बच्चे, ये थी लाइन ऑफ सिमेट्री LOS। और इस LOS ने क्या किया? इस इमेज को टू पार्ट्स में, 1 and 2, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये दोनों ही पार्ट को जब मैं फोल्ड करूंगी ऐसे, ठीक है, जब मैं इनको फोल्ड करूंगी तो ये एक के ऊपर एक क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे। इसका मतलब कि ये शेप कैसी है? सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट को देखो, बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई के सेंटर से लाइन जा रही है और उसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगी। तो देखो, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। लोटस का फ्लावर भी सिमेट्रिकल है। H देखो, जो लेटर आपके होते हैं ABCD, ठीक है, तो H को हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, सेंटर से करती हूँ तो मैं इसको फिर यहाँ को फोल्ड कर सकती हूँ। इसको इमेजिन कर पा रहे हो? अगर मेरे पास एक H लेटर है तो या तो मैं उसको बीच से फोल्ड कर दूँ या तो मैं उसको ऐसे फोल्ड कर दूँ। सिमिलरली I जो लेटर है उसको भी हम दो लाइन ऑफ सिमेट्री से तोड़ सकते हैं। सिमिलरली X को भी, आप X को ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, आप X को ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। तो लेटर HIX के पास टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, M के पास सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो, अगर मैं M को ऐसे कट करती हूँ और इसको फोल्ड करती हूँ तो हाँ, ये ओवरलैप हो रहा है। लेकिन अगर मैं वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल करूँ, ऐसे ऐसे काटूँ और फिर इसको फोल्ड करूँ, तो क्या ये फोल्ड होगा? नहीं, क्योंकि ऊपर की शेप अलग है, नीचे की शेप अलग है ना। तो यही सिमेट्री थी। प्लस ये J के पास तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? आप इसको ऐसे अगर डिवाइड करेंगे तो इस साइड तो देखो ये वाला पार्ट है ही नहीं। अगर आप ऐसे कट करेंगे तो नीचे ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो ये एसिमेट्रिकल है। कैसा है? एसिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल। चलिए, अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं कि वो कितने सिमेट्रिकल हैं। जैसे पहले स्क्वायर की बात करी। देखो, स्क्वायर को हम कितने पार्ट्स में कट कर रहे हैं? 4 पार्ट में। ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, सेंटर से भी फोल्ड कर सकते हो, ट्राइंगल के फोर्स में भी फोल्ड कर सकते हो और यहाँ को भी फोल्ड कर सकते हो। अगर मेरे पास एक पेपर है तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ, ओपन करो, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड कर सकते हो, ओपन करो, फिर यहाँ डायगनली भी तो फोल्ड कर सकते हो, फिर ओपन करो और फिर ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। तो इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4। किसके पास? स्क्वायर के पास। देन वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पास 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, एक सेंटर
से और एक यहाँ से, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको आप ऐसे नहीं कट कर सकते। आप अगर रेक्टेंगुलर पेपर को डायगनली फोल्ड करेंगे तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करते हैं, है ना, आप खुद भी करके देख सकते हैं। देन वी हैव सर्कल। सर्कल के पास इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन है सिमेट्री की, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि वो पूरा ऐसे सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका वो बराबर है, तो उसको आप कहीं से भी फोल्ड करोगे वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा ही करेगा। कौन? सर्कल। देन वी हैव ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की यहाँ बात हो रही है। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसके पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से फोल्ड कर सकते हो और यहाँ से फोल्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा है, ठीक है, तो वो भी बताना। जैसे ये मैंने बनाया ट्राइंगल, अब मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ, यहाँ से कट कर रही हूँ और यहाँ से कट कर रही हूँ, मतलब ये मैंने सेंटर पे नहीं बनाया, आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन ये तीनों लाइन क्या करेंगी? सेंटर से होके जाएंगी, ठीक है, सेंटर से होके जाएंगी। देखो मेरा डायग्राम बड़ा ही गलत है, तो तीनों क्या कर रही हैं? तीनों ही लाइंस ट्राइंगल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही हैं। ओके ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज। तो आप बताएंगे कि यह सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर मैं ऐसे कट करूं, ठीक है, सेंटर से कट करूं, तो यस, ये काइट सिमेट्रिकल है। ऐसे ही बाकी शेप आप बताएंगे, जैसे मैं की का बताती हूँ। की को अब ऐसे कट करेंगे तो देखो इस साइड ये वाला पार्ट नहीं है, ऐसे कट करेंगे तो फिर ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकल है। तो आपको टिक करना है जो चीज़ सिमेट्रिकल है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या जो ये डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। मैं पहला एग्जांपल कर रही हूँ कि ये, तो क्या इस लाइन की वजह से ये पेपर ओवरलैप हो पाएगा? एग्जैक्टली हो पाएगा। इसका मतलब ये लाइन जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री सही है, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री सही है। इस एग्जांपल को देखो, ट्राइंगल को हमने ऐसे कट किया तो एक साइड बड़ा पोर्शन है, एक साइड छोटा पोर्शन है, तो अगर मैं इसको फोल्ड करने जाऊंगी तो ये ऐसे ओवरलैप होगा, कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे यस आएगा, ठीक है, ओके। फिर बोला है कि आपको इन लेटर्स के लिए या इन शेप्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। जैसे इसके लिए ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, है ना, तो बाकी लेटर्स के लिए आप करेंगे। फिर अगेन आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इनके लिए, जैसे, है ना, ऐसे या ऐसे या ऐसे, बाकी आप ड्रॉ करेंगे। फिर कहा है कि आपको इन सिमेट्रिकल फिगर्स को कंप्लीट करना है अदर हाफ में। जैसे मैं बनाऊंगी सर्कल, रेक्टेंगल, बाकी आप करेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है टेसेलेशन। क्या है? टेसेलेशन या टाइलिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, टेसेलेशन या टाइलिंग। टेसेलेशन क्या होता है कि बच्चे एक पर्टिकुलर शेप, कोई भी शेप जब रिपीटेड होती है, सेम पैटर्न में चल रही होती है, वो टेसेलेशन होती है। टेसेलेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक के ऊपर एक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूस होनी चाहिए विदाउट एनी गैप, ठीक है। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखो नेचर में भी कितनी अच्छी टेसेलेशन है। पाइनएप्पल के बाहर का वो देखो कवर, है ना, बिहाइव देखो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला है? टेसेलेशन या टाइलिंग पैटर्न। क्या बोला है? टाइलिंग पैटर्न। तो ये अरेंजमेंट होता है शेप्स का बिना किसी गैप के, और ये रिपीटेड होता है। देखो रिपीटेड है, सेम ये 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 है, और गैप नहीं है, ठीक है, ओके। अब ज़रूरी नहीं है आप हर शेप को टेसलेट करो, हर शेप टेसलेट नहीं हो पाती। अगर मैं सर्कल को करूँगी एक के बाद एक, तो देखो बीच में गैप बन रहा है, यहाँ देखो गैप बन रहा है। तो कुछ ही शेप ऐसी होती हैं जिसको आप टेसलेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिर है हमारे पास टैनग्राम। टैनग्राम क्या होता है?
10 ग्राम में बच्चे पजल होता है, ठीक है, ये पजल होता है जिसमें आपको 7 पीस मिलते हैं, आपको 7 पीस मिलते हैं अलग अलग शेप्स के, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टैन्स बोलते हैं। अब इन्हीं शेप को आप आगे पीछे मोड़ के इधर उधर करके अलग अलग शेप बना सकते हो, ठीक है। इन 7 पीसेज में 2 छोटे छोटे ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, तो 2 छोटे ट्रायंगल होंगे वो जिस शेप के आपको मिलेंगे। एक मीडियम साइज का ट्रायंगल होगा, ठीक है, 2 बड़े बड़े ट्रायंगल होंगे, एक स्क्वायर होगा, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अब इन्हीं को जोड़ के आप क्या करोगे, किसी ने बियर बनाया है, किसी ने हाउस, बर्ड, एरोप्लेन, बोट, फिश, लेकिन कॉमन सब में क्या है कि एक बड़ा 2 बड़े ट्रायंगल हैं, एक मीडियम साइज का ट्रायंगल है ना, और 2 छोटे ट्रायंगल हैं, एक स्क्वायर है और एक पैरेललोग्राम है। यही 7 हैं, बट इन्हीं को आप आगे पीछे जोड़ के जैसे पजल खेलते हैं ना, वैसे ही हम टैनग्राम भी खेलते हैं। ओके, सो ये है एक्सरसाइज। टिक करिए उन बॉक्स पे जहां टेसलेशन हो रखी है। यस, टेसलेशन है, कोई गैप नहीं है, अच्छे से रिपीटेड है, टेसलेशन है, टेसलेशन है, टेसलेशन है, यहाँ टेसलेशन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। रीज़न क्या है कि यहाँ ओवरलैप है, ओवरलैप के साथ साथ गैप भी है। देखो यहाँ भी एक के ऊपर एक चिपक रहे हैं, एक पैटर्न नहीं बन रहा ना, बस एक के ऊपर एक रखा हुआ है। दिस इज नॉट टेसलेशन। टेसलेशन मतलब क्लीन तरीके से अरेंज हैं, क्लीन तरीके से, ठीक है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अपने टैनग्राम पे कलर करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी विल हैव अ टॉपिक विच इज पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आपने वाला गेम खेला है, अप डाउन अप डाउन? तो कॉमन क्या है यहाँ पे, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो एक पैटर्न चल रहा है कि पहले मैं एक अप, फिर मैं डाउन, फिर मैं अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो आप समझ गए कि अब डाउन के बाद क्या आने वाला है, अप आने वाला है। फिर मैंने बोल दिया डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप अप। तो ये भी क्या कर रही हूँ मैं, एक तरीके से मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया अप 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 अप, डाउन 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 डाउन, अप 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 अप, डाउन 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 डाउन, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो ये सब क्या कर रही हूँ मैं, एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। क्या कर रही हूँ, एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही पैटर्न्स हम समझेंगे, चाहे वो शेप के बारे में हो, है ना, कोई डिज़ाइन हो, कोई नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है। ओके, तो देखो शेप को देखो, इन शेप्स को देखो, एक बड़ा बॉक्स, एक मीडियम साइज का बॉक्स, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा। ओके, अब इसका अपोजिट, छोटा, थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा, फिर कॉमन, सबसे बड़ा, फिर मीडियम, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर यही छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये चलता रहेगा। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। यहाँ देखिए 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, 5 एरो, 6 एरो, नहीं 5 ही है। देखो 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, अगेन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन सर्कल के साथ भी ऐसा ही है। तो शेप्स भी क्या करती हैं, एक पैटर्न क्रिएट करती हैं, ठीक है। यस, अब हम पढ़ेंगे नंबर पैटर्न। नंबर जो पैटर्न बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो एक पैटर्न है। जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर का एक ज्यादा है, 1 2 3, तो 2 1 से एक ज्यादा है, 3 2 से एक ज्यादा है, 4 3 से एक ज्यादा है। तो ये भी क्या है, एक पैटर्न है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हर वर्ड, हर नंबर एक दूसरे से 10 ज़्यादा है। 10 के बाद 20, तो मैंने 10, 20 के बाद 30, फिर 10, है ना। तो ये क्या है, पैटर्न है नंबर्स में। यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो 2 के बाद आया 4, तो 2 के बाद 4 कब आ सकता है, जब मैंने
एक सेकेंड मैं इसको रफ कर देती हूँ। सो 2 के बाद 4 आया, मतलब इसमें 2 ऐड हुआ है, कुछ ऐसा। 4 के बाद 8 आया तो इसमें अब 2 तो ऐड नहीं हुआ, तो 4 ऐड हुआ है। 8 के बाद 16 आया तो इसका मतलब इसमें 4 भी ऐड नहीं हुआ। कितना ऐड हुआ है? 8 ऐड हुआ है। 16 के बाद 32 आया तो इसमें कितना ऐड हुआ है? बताइए बताइए बताइए। 16 ऐड हुआ है ना? हुआ है ना? ओके, अब देखिए ध्यान से सुनना इसको। ये क्या है? ये मतलब ये क्या पैटर्न बना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बना पैटर्न। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो देखो एक पैटर्न आएगा, धीरे 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 करके नंबर बढ़ रहे हैं। अब 80, 75, 70, 65, 60, ये तो इजी है। तो क्या हो रहा है? देखो माइनस हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न बढ़ रहा था अचानक से, यहाँ धीरे 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 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले 80 था, फिर -5, फिर -5, फिर -5, फिर -5। पैटर्न मिला हमें। यस, इसको देखिए 5 और 8, 5 में से 8 कैसे आया होगा? जब मैंने 5 में 3 प्लस किए होंगे, तो 5 6 7 8। अब 8 से मैं 11 पे कैसे गई होंगी? तो 9 10 11 कुछ मिल रहा है ना। 11 से 14 कब आया होगा? जब मैंने 3 प्लस किया होगा। 14 से 17 कब आया होगा? जब मैंने 3 प्लस किया होगा। तो देखो पैटर्न चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2, कुछ भी हो सकता है ये पैटर्न। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आता है ये करने में। एक्सरसाइज करें। 5 15, तो 5 से 15 कैसे आया? 5 के टेबल में 3 जा 15 होता है, तो हो सकता है ये हो। चेक करते हैं। फिर 25 कैसे आया? फिर 35 कैसे आया? है ना? अरे ये तो 5 की ही टेबल की मुझे कुछ नंबर्स लग रहे हैं, जैसे 5 15 25 35 45 55। तो 5 में मैंने प्लस किया है 10, तभी तो 15 आया होगा, है ना। फिर 15 में मैंने प्लस किया है 10, तो 25 आया होगा। 25 में प्लस किया है 10, मिल गया हमें पैटर्न। या एक और तरीके से देखो, एक और तरीके से कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 11 जा 55। तो देखो पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने एक इवन डिजिट छोड़ के ऑड डिजिट मतलब अगेन फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक 6 छोड़ के आपने 7 से, मतलब पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया। तो देखो क्या है, ऑड फिर ऑड फिर ऑड फिर ऑड फिर ऑड, एक और पैटर्न बन गया। तो आप इसको प्लस से भी सीख सकते थे और मल्टीप्लाई करके भी सीख सकते थे, राइट। यस, सिमिलरली इसको आप कर सकते हैं 2 4 6 2 4 6 2 4 6, राइट। तो ये भी एक पैटर्न है। ओके, अब आपको क्या करना है कि इस टावर को देखना है और इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चंस हैं, आपको नंबर्स के रिलेशन बताने हैं, ठीक है। क्या करना है, नंबर का रिलेशन बताना है, ठीक। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि आपको नंबर पैटर्न्स पता करने हैं एंड नेक्स्ट नंबर लिखने हैं। तो बड़ा इजी लग रहे हैं, मैं आपको लास्ट वाला करके दिखा दूं। 3 9 27, अब आगे नहीं पता। तो मैम 3 से हम, और देखो बच्चों ये अचानक से नंबर बढ़ रहा है, कहाँ 3 है, कहाँ 9 है, कहाँ 27 है। तो यहाँ पक्का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे पता है कि 3 3 जा 9 होता है
और 9 3 जा 27 होता है। तो अब जो आंसर आएगा वो 27 इंटू 3 आएगा, फिर जो आएगा वो इंटू 3 आएगा, फिर जो आएगा वो इंटू 3 आएगा। तो ऐसे हमारा पैटर्न अगेन क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, यस। तो आपको ये पैटर्न्स पहचानने आने चाहिए और बड़ा मजा आता है एक बार आपको समझ आ गया ना ये। हाँ, आप देख सकते हैं कि कोई नंबर में आपने कितना ऐड किया, कितना माइनस किया, कितना मल्टीप्लाई किया, कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे पैटर्न्स इन एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में किस किस तरह से पैटर्न हो सकते हैं। तो पहला टॉपिक है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अभी कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो लगातार चलें, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही कंसेक्यूटिव होते हैं। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या है, यहां बोला है कि जब आप 1 और 2 को प्लस करते हो, जो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 3 आ रहा है। अब 2 के बाद क्या आता है, कंटिन्यू करो, 2 + 3 तो 5 आ रहा है। अब 3 के बाद क्या आता है, 3 + 4 तो 7 आ रहा है। 4 के बाद कंटिन्यू करो, 5 + 6 तो कितना आ रहा है बताइए, 11 आ रहा है। ऐसे ही 6 + 7 करते रहेंगे तो 13 आ रहा है। अब इन नंबर्स को देखिए, इन नंबर्स को देखिए। ठीक है, इन नंबर्स में क्या दिख रहा है आपको कि ऑड आ रहे हैं। जब मैं कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस कर रही हूं तो कैसा आ रहा है, सम ऑड आ रहा है। कैसा सम आ रहा है, ऑड सम आ रहा है। और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। देखो 3 4 5 तो 2 का डिफरेंस, 5 6 7। ठीक है, इसमें वैसे 9 आना चाहिए था, फिर वो 9 2 का डिफरेंस, 9 10 11 2 का डिफरेंस, 11 13 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, पैटर्न कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, ओके। ये तो थे 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में, 2। अब हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को। 3 कंसेक्यूटिव मतलब 1 2 3 है ना, 2 3 4 3 4 5, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि जब मैं 1 + 2 + 3 करती हूँ तो 6 आता है, 2 + 3 + 4 करती हूँ तो 9 आता है, 3 + 4 + 5 को करती हूँ तो 12 आता है। सिमिलरली आप 4 + 5 + 6 को करेंगे तो एक आंसर आएगा। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने बोला कि जो सम है, ये जो सम है, ये सम तो हुआ है ना, जो ये सम हमारे पास आ रहा है, ये मिडल नंबर का, मतलब इस 2 का, इस 3 का, इस 4 का, इस 5 का कितना गुना है, 2 टाइम्स है। ठीक है, क्या है, सॉरी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है इस मिडिल नंबर का। जैसे 2 × 3 6 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 3 12 होता है। तो वही बोला है कि जो सम हमारे पास आ रहा है वो सिंपली क्या आ रहा है, इस बीच वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इसका मतलब अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करने की इनको प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 आंसर आएगा। और उसको खुद चेक करके देखो, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 8 + 9 + 10। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ कि क्या आएगा ना, सिंपली क्या करो, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि मिडिल वाला क्या ही है, उसका 3 टाइम्स हमारा आंसर है, तो 27 है। अब चेक करें एक बार, करते हैं। 9 और 10 19, 19 और 8 27। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा पैटर्न था।
तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर थे, अब आएंगे 4 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, ऐसे ही 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे। तो पहले में क्या है, पहले में है जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो सम ऑड आएगा और डिफरेंस जो होगा सम के बीच में 2-2 का होगा, ठीक है। ये ऑड नंबर है, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, उनके बीच में डिफरेंस है -2 का, सॉरी +2 का, है ना, +2 का डिफरेंस है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर के साथ क्या है कि जो मिडिल टर्म्स हैं इनको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यही आंसर निकल के आएंगे। अब हम करते हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर को के बारे में सम देखते हैं। हमने ये देखा कि जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, देखो जो सम है मिडिल नंबर्स का वो सम है एक्सट्रीम नंबर्स का, जैसे 1 2 3 4, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं। अब इन्होंने कहा जो मिडिल के नंबर हैं, ये मिडिल के नंबर हैं, हाँ है, इनका जो सम है वो है 5। तो इन मिडिल वालों का जो नंबर का सम है वो इन लास्ट वालों के नंबर के सम के बराबर है। ये एक्सट्रीम वाले नंबर हैं तो इनका सम भी कितना है, 5। तो अगर मुझे बीच वालों का सम 5 मिला है तो वो किसके बराबर होगा, इन लास्ट वालों के बराबर होगा, इन लास्ट वालों के, ठीक है, एक्सट्रीम वाले नंबरों के बराबर होगा। ये देखो, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ 2 + 3 + 4 + 5, मिडिल वाले सम क्या है, 7, और इन एक्सट्रीम वालों का सम भी कितना है, 7। तो देखो यहाँ भी एक पैटर्न मिल गया, ठीक है। हाँ, सारे सम्स जो होंगे वो इवन होंगे, ठीक है। ऑल द सम्स जो है वो डिफर करेंगे बाय 4 अगर उनको हम ऑर्डर में ले तो, ठीक, ओके। तो ये थी बात सम की। देखो जैसे ये देखिए 1 2 3 4, तो क्या आंसर आया, 10। 2 3 4 5, क्या आंसर आया, 14। 3 4 5 6, क्या आंसर आया, 18। तो देखो आंसर जो है वो सब क्या है, इवन है, सब इवन है। आप कुछ भी कर लो, आप ले लो 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूं इसका आंसर, कैसे निकालूं इसका आंसर, इसको प्लस कर दीजिए या इसको प्लस कर दीजिए, तो 9 और 6 कितना होता है, 15। तो इसका मतलब बीच वाले का भी 15 है, और इन सब को प्लस करूंगी तो आंसर आएगा 30, जो कि एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। और इन सब का डिफरेंस कितना है, 4। देखो +4 का डिफरेंस, +4 का डिफरेंस, +4 का डिफरेंस। तो ये कब आएगा, जब हम 4 लगातार आने वाले नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम लोग बात करेंगे। अब हम पैटर्न देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसको देखो 1 1 जा 1, फिर मैंने एक और 1 बढ़ाया और यहाँ भी एक 1 बढ़ाया, तो क्या आंसर आया, 1 2 1, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 3 2 4, ये पैटर्न चलता रहेगा। मैं यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 1, तो आंसर इस तरह से ही आएगा जिसमें 1 2 3 4 फिर 5, ठीक है, फिर 4 3 2 1। तो ये नंबर्स चलते रहेंगे। स्टार्टिंग में 1 1 1 1 1 रहेगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न है जो आप फिर है ऐसा कि जब आप दो नंबर को जो कि 5 5 से एंड कर रहे हैं उनका आंसर भी क्या आ रहा है, लास्ट में 5 एंड करके ही आ रहा है, ठीक है। 10 10 जा कर रही हूँ तो 100 आ रहा है, तो देखो 0 ही आ रहा है, ओके। ये 0 और 5 के साथ मोस्टली होता है कि 0 और 5 में ही आपके 5 और 0 के साथ ही एंड होते हैं। तो देखो 25 25 को कर रहे हैं तो 6 2 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 25 आ ही रहा है, देखो 25 25 25 25 25 ये आएगा ही आएगा। तो ये भी क्या है, एक पैटर्न है, क्या है, एक पैटर्न है, ठीक है, ओके। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें बोला है कि आपको सम फाइंड करना है बिना एक्चुअल ऐड करके। तो 3 में हमने क्या सीखा था
कि जो मिडिल टर्म होती है उसी को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर होगा। तो क्या होगा, 4 3 जा 12। चेक कर लें क्या एक बार, 5 + 4 + 3 9 10 11 12 एग्जैक्टली सही आंसर है हमारा। ठीक है, इसमें भी करके देख सकते हैं। 12 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो पक्का बीच वाले का 3 टाइम्स ही आंसर होगा। 12 3 जा 36। ठीक है, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। अब है कि आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं। मैं सेकंड वाला करती हूँ, ये चलो फर्स्ट करते हैं। 5 9 13 17। 5 से 9 कब आया होगा, 5 6 7 8 9, तो +4 9 10 11 12 13 +4 13 14 15 16 17 +4 फिर 17 18 19 20 21, तो यहाँ पे आएगा 21, फिर 21 22 23 24 25, फिर से करके 29, ये चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये पैटर्न्स आपको देखने हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, इसको कैसे कर सकते हैं, ये है कि आपको पैटर्न पढ़ना है और मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। ध्यान से देखो, 7 2 जा 14, देखो देखो देखो, 7 2 जा कुछ लग रहा है ऐसा 14, 11 2 जा 22 है ना, तो 36 2 जा कितना होगा, 36 2 जा करके देखो, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 7 तो कितना आएगा 72। 72। तो मैंने क्या कहा, किसी भी पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए देखो कि वहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है ना, कितनी बार ऐड हो रहा है। तो ऐसे करते करते आप पैटर्न्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको इस स्टेप को और आगे बढ़ाना है। यहाँ सिर्फ 9 था, 1 था, तो यहाँ 10 आया, फिर आपने एक 0 ऐड किया, यहाँ भी 0 ऐड किया, तो यहाँ एक और 0 ऐड हो गया, फिर आपने यहाँ पे एक और 0, तो यहाँ पे 2 0 ऐड हो गए, सॉरी एक और 0 आ गया। इसी को आप और बढ़ा सकते हो, 900 की जगह 9000 कर दो और 100 की जगह 1000 कर दो, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ऐसे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, ओके। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अगेन स्टूडेंट्स सेम है, आपको चेक करना है। 5 6 7 तो +2, 7 8 9 +2, 9 10 11 +2। ठीक है, 3 4 5 तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 3 4 तो यहाँ 5 होगा, तो 6 × 6 - 5 × 5 इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, वो भी आपका इस तरह से होगा कि आपको देखो पहले यहाँ 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0। 3 अपने जगह पे ही है, यहाँ भी एक 0 बढ़ा, फिर 2 0 बढ़े, फिर 3 0 बढ़े, फिर 4 बढ़ेंगे, फिर 5 बढ़ेंगे, फिर 6 बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग करेंगे, ये सिमिलर क्वेश्चन है पहले की तरह, जिसमें आपको क्या करना है, हाँ ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न है। देखो ध्यान से अगर देखेंगे, ये सब 3 को छोड़ के सब कैसे हैं, इवन हैं, है ना, और कहीं ना कहीं ये मल्टीपल है 4 के। मल्टीपल मतलब उनके टेबल पे आते हैं, तो मल्टीपल है 4 के। 4 3 जा 12 होता है, तो कहीं इसका कुछ रिलेशन हो सकता है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 होता है, तो 12 2 जा 24 कुछ रिलेशन हो सकता है। 4 + 4 8 होता है, और 8 4 जा 32 होता है ना। तो इस तरह से आपको पैटर्न देखना है, ऑब्जर्व करना है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इनको करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। सिमिलर पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा, सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। थोड़े नंबर्स बड़े हैं बट आप समझ जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 0 है तो 5 के टेबल से कट होगा। ठीक है, ओके, सो वी आर डन। ये है आपकी मैथ्स एक्टिविटी एंड दिस इज योर वर्कशीट। सो वी आर डन विद दिस बुक एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
तो प्रैक्टिस करिए, ऑब्जर्व करिए, टेसिलेशंस को ऑब्जर्व करिए, पैटर्न्स बनाइए, ठीक है? Alright, so that's all for today. We will meet in the next session. Till then, bye-bye.